जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में हमें गुरुजन लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत कृपा बरसाते हैं और अपने श्री चरणों में लगाए रखते हैं, ये सबसे सुंदर बात है, अनंत कृपा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही कृपामय दिन रहा। बड़ी दया है प्रभु की, बहुत दया है। और कार्य क्षेत्र में भी अब रिजल्ट्स, एग्ज़ाम्स, ये सब वाइंडिंग अप। पर आज बहुत सुंदर सरप्राइज मिला। दो शिमला मिर्च रेडी थी और उनके वे रेडी थी और फिर उनको गिफ्ट किया। तो मैं तो जाती थी अपनी प्रिंसिपल को गिफ्ट करूं, पर वो थी नहीं। तो वहाँ पर ऑफिस में एक बैठते हैं और वे बड़े काइंड और ग्रैटिट्यूड, तो हमेशा रेडी टू हेल्प, कुछ भी तो उन्हीं को प्रभु ने दिलवाया। बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत आनंदित थे। सारे स्टाफ के साथ भी अब एंड ऑफ द ईयर हमने अवार्ड सेलिब्रेशन और बाकी चीज़ें जो हो रही हैं वो सब शेयर की। बहुत 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 सुंदर रिस्पांस आया सबका। बड़ी कृपा, बहुत कृपा थी। और रही बात एक और बड़ा सुंदर सरप्राइज था। एक प्लांट उग रहा था, तो मुझे लगा था कि बच्चों से बीज गिर गया होगा, तभी तभी ऐसे उगा है। तो क्योंकि वो स्क्वाश फैमिली का था, पर आज जब बड़ा हो गया और उसमें एक फूल भी आ गया, तो मैंने फिर से आई गेस प्रभु मज़े दिलाना चाहते थे, तो फिर से देखा तो वो पंपकिन निकला। तो पंपकिन निकला, वो भी ऐसी जगह जहाँ हमने बोया नहीं था। तो जो हम बच्चे जब कंपोस्ट करते थे, तो कंपोस्ट क्यारियों में पहले कंपोस्ट डालते थे और फिर उसके ऊपर सॉइल डालते। तो वो लेयर वो कंपोस्ट में से निकला था और कंपोस्ट में से निकला था और दो बड़े आराम से निकले हुए हैं। उनको फूल भी आ गया है, बहुत ही बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत। तो ये एक प्लांट अपने आप से ही महाराज जी रेडी हैं आने के लिए कि मैं भी रेडी हूँ। बहुत बाकी भी बहुत बड़े तैयार हैं। स्क्वाशेस भी बिल्कुल बहुत अच्छा फूल आया हुआ है। फल आता है कि नहीं ये तो परमेश्वर जाने, पर बहुत बहुत आनंदमय। और पेपर्स भी खूब लगे हुए हैं और बहुत सुंदर, बहुत कृपा है, बड़ी दया है प्रभु की बहुत इंटरेस्टिंग रहा। और हाँ, तो इसी से संबंधित बड़ी सुंदर चर्चा चली कि एक साधिका जी ने कहा कि एक साधिका जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि प्रभु की बड़ी दया है, बड़ी कृपा है कि राम कृपा से मेरी बिटिया की एंगेजमेंट हो गई है। और ऐसे ऐसे सब बात कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि मेरा मन में आया कि वे बिटिया की एंगेजमेंट हो गई है तो उसको राम कृपा बोल रही हैं। तो क्या ये राम कृपा है? हम मानेंगे कि ये राम कृपा है। देखिए, जब कोई बोल रहा होता है, हमें नहीं पता होता कि उनके बोलने के पीछे क्या स्टोरी है, राइट? हमें नहीं पता होता किसी के घर में कितनी मुश्किल से कोई चीज़ हुई है, हमें नहीं पता होता। हमें नहीं पता होता कि मात्र एक संसारी उत्सव और संसारी कोई सेलिब्रेशन आने के लिए भी क्या पता बरसों कुछ नहीं आया होता, हमें नहीं पता होता। इसलिए हम किसी को जज नहीं कर सकते कि ये राम कृपा है कि नहीं है। होते तो प्रारब्ध हैं सारे, ये स्पेशली ये सब चीज़ें, लड़का मिलना होना,
सब कुछ प्रारब्ध है। बट हर चीज़ पर एक महाराज ने कहा है कि एक साधक और एक भक्त तो केवल यही करता है कि हर चीज़ का श्रेय प्रभु को देता है। किंतु क्योंकि हम संसारी हैं और हम बाकी चीज़ों को तो अहमियत नहीं देते, और भौतिक चीज़ें जो जो मिल रही होती हैं वहाँ पर राम कृपा का वो लगा देते हैं। होता तो हर चीज़ राम कृपा से ही है, लेकिन एक उपासक और एक आध्यात्मिक कोई अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली होती है कि ये सब कर्मों से हो रहा है, और सब परमेश्वर की देन से हो रहा है। बट फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कईयों का ये रिश्ता भी बनना गुरु ने स्वयं किया होता है, गुरु का हस्तक्षेप हुआ होता है, तभी ऐसा हुआ होता है। और कई बार संसार की समस्त चीज़ें गुरु ने पकड़ी होती हैं, तभी ये चल रही होती हैं, वरना नहीं। वरना प्रारब्धों में नहीं लिखा होता कि आपको ये सब मिलना है, ऐसा नाम मिलना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। ये संसार भी कईयों का गुरु की देन होती है। संसार में नाम, संसार में यश, संसार में बाकी चीज़ें, मतलब संसार का सब कुछ मिलना केवल गुरु की अपनी शक्ति से, उनकी कमाई से मिल रहा होता है। कईयों का अपने प्रारब्धों में ये सब नहीं लिखा होता। इसलिए हम क्योंकि अब हम दूसरे पे नज़र की है कि वो कह रहे हैं कि राम कृपा है कि नहीं है, तो इसलिए हम दूसरा जो कह रहे हैं उसे कहने दें। हम अपने पे नज़र लेके आए कि जब मैं मानूं, जब मैं कहूँ, तो मैं किन भावों से कहूँ, ये बात आ जाती है। और मेरे लिए जब मैं यहाँ बोलती हूँ, हमें संसार की चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम, ये हो गया, उन्होंने ऐसे कर दिया, पत्ती आ गई, फल लग गया। मेरे लिए यकीन मानिए ये पूर्ण रूप से राम कृपा है, क्योंकि मेरा ग्रीन थंब नहीं है, मेरे से पौधे मर जाते हैं और बहुत वर्ष मरे हैं, इसीलिए मेरे लिए एक पत्ती भी जीवित रहना बहुत बड़ी बात है, और इतना सारा कुछ जीवित रहना बहुत बड़ी बात है ऊपर से कार्य क्षेत्र में फल आ जाना, वहां तक पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। सो इससे मैं जानती हूँ ये चीज, सब नहीं जानते, है ना। हो सकता है प्रश्न भी आते हो, ये क्यों बताती रहती है, ये सब ऐसा क्यों करती रहती है, क्योंकि मुझे पता है कि कार्यक्षेत्र में कितनी देर से काम कर रहे और सन्नाटा छाया रहता, मुझे पता है सो ये विशेष रूप से गुरु कृपा है कि वो इस तरह से उनकी कमाई और उनका है सब, जिसका मुझे मतलब मैं जो एंजॉयमेंट करती हूँ, मेरे नाम से जो एंजॉयमेंट आता है, वो चीज़ मेरा नाम जो जुड़ा होता है, ये मेरे गुरुजनों का है। और तभी तो इतने सारे चमत्कारी चीज़ें होती हैं। मैं थोड़ी ना, मुझे अपनी असलियत पता है मुझे अपनी असलियत पता है। सो इसलिए ये गुरु की शक्ति है, गुरु हैं जो ये सब संभव बना रहे हैं, मैं नहीं मैं नहीं। सो इसीलिए ये कहना किसी के लिए हर एक चीज़ उनके जीवन की गुरु कृपा है, हर एक चीज़ होनी, यकीन मानिए हर एक चीज़ होनी गुरु कृपा है। और पर हाँ, हम ये मानते नहीं, पर यहाँ पे जिनकी हर एक चीज़ गुरु कृपा से होती है, वहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो इंतज़ार नहीं करते संसार की चीज़ें होने का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो संसार की चीज़ें अटकी हुई हैं,
हो नहीं रहे, या संसार में दाव पेच है, हो नहीं रहे, और वे प्रार्थना भी नहीं करते, उनका ध्यान भी नहीं जाता, एक्चुअली ध्यान भी नहीं जाता कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें नहीं हो रही, नहीं, ऐसा नहीं है। सो इसलिए हर एक का कहना राम कृपा है, उसके पीछे अलग स्टोरी होती है। मेन बात आ जाती है जब मैंने कहना है, मैंने जो मानना है वो क्या मानना है, वो इम्पोर्टेंट आता है। मेरे अंदर रूपांतरण आया कि नहीं, मैं संयम कर पाई कि नहीं, हाँ मैं संयम कर पाई कि नहीं, मैं वो ये सारी चीजें। ये कईयों के लिए बहुत भारी गुरु कृपा है। पर कृपा तो हर महाराज बोलते हैं, कृपा तो हर एक चीज में बरस रही होती है। और प्रभु कितनी बार दर्शन देते हैं अपनी कृपा का, बहुत बार दर्शन देते हैं अपनी कृपा का। सच में उस दिन कार्य क्षेत्र में ही एक जगह थी जहाँ मैंने पौधे लगाए हुए थे, एक नर्सरी टाइप अपने मन से बनाई हुई थी, हो रहे थे बड़े अच्छे, पर उसमें बूटी भी बहुत थी। और बात भी की थी, यहाँ पे चर्चा की थी। तो जो घास काटने आए तो उन्होंने सब कुछ वो ऊपर से कर दिया, वो नहीं कर रहे थे, लॉन मोअर नहीं था, पर वो उस दिन उससे कर रहे थे। और तो जब मैंने देखा तो महाराज की इतनी दया थी कि हलचल नहीं हुई, बुरा नहीं माना, कुछ नहीं कहा, यही विश्वास था कि आ जाएंगे वापस। और आज प्रभु देखने गए, उन्होंने ही दिखाना होता है कि देख भाई क्या क्या आ गया हुआ है, देखिए आ गया हुआ है। और सब जितने कटे हुए थे सब बड़े अच्छे पत्तियों के साथ आ गए हुए थे, बड़े पत्तियों के साथ आ गए हुए थे। बहुत दया है प्रभु की, बड़ी दया है, बहुत कृपा है। ये कृपा है, सम रहना कि सब कुछ कट गया भाई और रोना नहीं, ये कृपा है। और महाराज के तो आजकल प्रवचन भी इन्हीं पे चल रहे हैं। मैं बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि एक साधक जी के बेटे बहुत बीमार हैं और हॉस्पिटलाइज हैं, और उन्होंने हेल्प मांगी और आप सब ने बड़े दिल खोल कर हेल्प की। यकीन मानिए हॉस्पिटल में जिस तरह से वे लिस्ट देते हैं, एक इंजेक्शन ये मंगवा लीजिए, फिर ये बॉटल मंगवा लीजिए, ये चीज़ मंगवा लीजिए, ये चीज़ मंगवा लीजिए, ओ मारे कुछ से तो कुछ भी नहीं बनता। अभी मुझे और भी हो रहा था, मैंने कहा हम जारी रखेंगे जब तक प्रभु जिन जिन से दिलवाना चाहें, योगदान करवाना चाहें, दिल खोल के करें। क्योंकि ये जो हॉस्पिटलाइजेशन का कष्ट आता है, और खासकर जब जेब खाली होती है, और तो किस तरह गुरु के अलावा कौन मदद करता है, कौन आता है। तो इसलिए सच में सच में थोड़े से तो कुछ भी नहीं बनता। रात को आ जाता है जी इंजेक्शन, सुबह आ जाता है इंजेक्शन, फिर उसके बाद किराया देना होता है, रहने का किराया अलग होता है, कहाँ लेके जाएं बच्चे को। और बहुत बहुत धन्यवाद किए, बहुत लोग आए आगे, नए लोग भी आए आगे, बहुत बहुत धन्यवाद। दान यज्ञ है तो संसारी तत्व उठते हैं। प्रश्न आया कि अनुपमा ये तो क्या ये वही महिला हैं जिनको हमने पहले दिए थे? मैंने कहा नहीं, ये साधक जी बीमार हैं, इनकी बच्चा बीमार है, ये अलग है। पर अनुपमा पे टाइम का तो एड्रेस वही है। हाँ जी, हम वही करते हैं, हम एक ही जगह एकत्रित करते हैं और वो आगे देती जाती हैं, मुझे सारा रिकॉर्ड दिखाती हैं, और कितना आ रहा है कितना जा रहा है पूरा मॉनिटर्ड होता है। बहुत सुंदर काम करते हैं वे। इसका एक और कारण भी है, जब हम परेशान होते हैं और अगर कोई सीधा, सादिक जी ने हमें दिया, हम दे सकते थे आप सबको भी उनका, पर मन में जब दूसरी जगहों से आ रहा होता है, मन में एक साधक के यही आता है और एक इंसान के यही आते हैं, मैं लुटाऊंगा
कैसे, नंबर होता है उनके पास और अंदर यही चिंता लगी रहती है, मैं लुटाऊंगा कैसे, मैं लुटाऊंगा कैसे। यहाँ पर महाराज उन्हें चिंता नहीं देना चाहते कि तुम निश्चिंत रहो, यहाँ जहाँ से आ रहा है वो मेरा है और यहाँ लुटाने की सोचना नहीं। तो इसलिए हम एक जगह से देते हैं ताकि किसी को पता भी ना चले। एक बात तो गुप्त है, किसी को नहीं पता चलता कि किसने दिया है और किसी को भी नहीं पता चलता। गुप्त दान होता है और सबको अच्छा भी लगता है कि हमारा गुप्त है, किसी को नहीं पता चल रहा, हम आराम से दे सकते हैं। और ऊपर से जो गुप्त दान दे रहे होते हैं वहाँ फिर साधक जिनके पास जाती है राशि, उनको इस बात की चिंता नहीं होती कहाँ से आया, कैसे आया, मैं कैसे लौटाऊंगा। नहीं, वो अपना जो कर्तव्य है वहाँ दच्चित होकर वो निभा सकते हैं और अपने गुरु के श्री चरणों में निश्चिंत होकर रह सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हमने महाराज नहीं रखे, मुझे कहाँ से आना था। एक ही जगह पे एकत्रित करते हैं, बार बार वही नंबर आता है, पर हाँ राशि दी जाती है। और जब हम बंद कर देते हैं, जब हमारा पूरा समाप्त हो जाता है, तो हम अनाउंस भी करते हैं कि अब हमने बस कर दी, या फिर हमें मैसेज आता है कहीं से कि नहीं अब बस हो गया, तब हम बस कर देते हैं। नहीं तो हम बस कर देते तो हम बोल देती हूँ यहाँ पर पूर्ण हो गया तो अब रहने दीजिएगा। इसी तरह से रखा है। और अब तो कितने वर्ष हो गए इस बात को। और क्योंकि आई गेस नए लोग करते हैं और वे हमसे इस तरह जुड़े नहीं होते, टॉक्स नहीं सुनते, न ही रामोपासना लगाते हैं, सो उनकी सोच वहीं की वहीं बैठी रहती है। तो फिर हर थोड़ी देर बाद ऐसा प्रश्न आ जाता है, पर ठीक भी है, इट्स ओके कि आप नहीं सुन रहे। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे पता है संसार ऐसे ही सोचता है राइट। जब हमारी संसारी बुद्धि होती है तो हम ऐसे ही सोचेंगे कि क्या करें, कैसे करें, एंड इट्स फाइन। और मुझे इन चीज़ों की बात करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे हमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है किसी के पैसे रखने का, नॉट एट ऑल। आप यकीन मानिए, मिट्टी थी स्कूल में पढ़ी हुई और मन में आया, महाराज ये सारे पौधे तो इधर के लिए हो रहे हैं, तो ये ले जाओ। उन्होंने मिट्टी तक नहीं ले जाने दी, बची हुई थी थोड़ी सी कि नहीं क्या करनी है, छोड़ो, यहीं का छोड़ो। यहाँ तक भी नहीं, उन्होंने मिट्टी तक पे भी नहीं नजर रखने दी और मैं मिट्टी भी नहीं लेके आई, जबकि मुझे पता है कि मैं इकट्ठे करती रहूंगी चीजें और करती रहूंगी। नहीं, उन्होंने नहीं लेने दी। इस तरह से महाराज काम करते हैं और हर चीज उनके अंडर मॉनिटर हो रही होती है पूर्ण रूप से। आपकी कल चर्चा हुई थी कि एक बड़े सभी लिस्ट आई है प्रश्नों की। यह हरियाणा से किसी की लिस्ट है और उन्होंने हरियाणा से ही किसी को आंसर करने को कहा है। मुझे क्यों पहुंची है मुझे नहीं पता, मेरे लिए नहीं है लिस्ट ये, मुझे प्रश्न डायरेक्ट नहीं किए गए हैं। ये एक हरियाणा के कोई साधक दूसरे हरियाणा के साधक से बात कर रहे हैं, दैट्स इट, और कोई नहीं कुछ कर रहे। बट उनकी अगर प्रश्न देखेंगे, 10 वर्ष हो गए दिल्ली श्री राम शरणम को दीक्षा देते इलेक्ट्रॉनिकली। 10 वर्ष दिल्ली श्री राम शरणम ने माना है कि गुरु सूक्ष्म रूप में, प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। उन्होंने माना है, इस भाव को जीवित रखा है कि महाराज ऐसे दीक्षा देने आते हैं और साधकों को देते हैं दीक्षा। 10 वर्षों में ना जाने कितने साधकों ने दीक्षा ली है, बहुत साधकों ने दीक्षा ली है, पर ये प्रश्न अभी भी चल रहा है। ये आई थिंक ये मिथ्या वाद विवाद का प्रश्न है, कोई अड़ा पड़ा है कहीं, इसीलिए 10 वर्ष बाद भी
यही प्रश्न हो रहा है, और इन चीज़ों को मुझे नहीं लगता उत्तर भी देना कोई मायने रखता है। उन्होंने लिखा है, मेरे क्या कहा है, अब भड़काऊ वर्ड्स हैं, ये राजनीतिक शब्द हैं, मैंने सारे पढ़े आराम से और कई कई चीज़ें लिखी। कहते हैं मेरी जिज्ञासा शांत करें। अगर आपकी 10 वर्ष में जिज्ञासा शांत नहीं हुई है तो कौन आज कौन आपकी जिज्ञासा शांत कर सकता है? कोई नहीं। सो आप अपने रास्ते आप लिखते जाइए, ऐसी पोस्ट और प्रश्न करते जाइए। बट अगर दिल्ली के ट्रस्टीज ने ये भाव रखा है कि महाराज तीनों गुरुजन सूक्ष्म रूप में आते हैं तो आते हैं, अगर वे दीक्षा देते हैं तो देखते हैं। सिंपल बात है। जब भी गुरु इस तरह का कोई छुआ होता है, गुरु दायित्व लेते हैं उनकी आगे यात्रा का। आपको लगता है ट्रस्टीज यात्रा की दायित्व लेते? नहीं। कोई और दायित्व लेते? नहीं। वो नाम लेके चले जाते हैं और उनका यात्रा आगे की चलती है। गुरु होते हैं, कईयों ने गुरु धारे भी नहीं होते पर फिर भी उनको गाइडेंस मिलती है। सूक्ष्म लोक में बहुत सारे जन गाइड होते हैं, गुरु होते हैं, गाइडेंस देने के लिए होते हैं। उन्हें इंग्लिश में बोलिए एंजल्स होती हैं और देवदूत होते हैं परमेश्वर के, जो अननोइंगली भी हमें हमारा मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। पर जिनको हम जैसे जो लोग हैं, हमें पूर्ण विश्वास है, हमें लेश मात्र भी कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है। सो हम लोगों की सोच अलग है, इसलिए हम लोगों की कैटेगरी अलग हो जाती है। हम आपको क्या बताएं कि हमारे साथ सामने गुरु बैठे होते हैं, हम क्या बताएं आपको? हमारे बताने से किसी का संशय थोड़ी ना दूर होगा। संशय तो किसी का दूर तभी होता है जब गुरु कृपा करें। अगर गुरु कृपा नहीं करते तो कुछ भी नहीं होता। आपके 10 वर्ष हो गए, वही प्रश्न है, दीक्षा ये अलाउड है, भड़काऊ सारे वर्ड्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्ला ब्ला ब्ला, महाराज ने ऐसे कहा, ये कहा, सब ऐसे ही है। डिस्कस करने योग्य भी नहीं है, क्योंकि जो 10 साल में नहीं आपको जिज्ञासा शांत हुई तो महाराज ने कोई निर्णय नहीं लिया है कि आपकी जिज्ञासा शांत करें। सिंपल बात है, यही बता दें। अगर 10 वर्ष हो गए इन्हीं जिज्ञासाओं को अशांत नहीं हुई तो इसका मतलब आपके गुरु रेडी नहीं है आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए, नहीं तो तुरंत हो जाती हैं। मात्र थोड़ा सा भी प्रश्न आए, ओ तेरी वहां सुन गया, पता चल गया, ये सब हो जाता है। सो इसलिए 10 साल नहीं गुरु ने आंसर किया तो आपके गुरु, आपके महाराज रेडी नहीं हैं आपको इन प्रश्नों के आंसर देने के लिए। एक और चीज में उन्होंने शब्द यूज किया, मेरे हरियाणा। तो आप क्योंकि अभी मेरे हरियाणा पे बहुत फोकस्ड है, इसका मतलब आप प्रश्नों से ही बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ पता चलता है। और मेरे हरियाणा पे आप टिके हुए हैं, तो बहुत चीज़ों पे टिके हुए हैं। सो इसलिए पहले मेरे हरियाणा से ग्रो करना है, अपना उत्थान करना है और फिर आगे बढ़ना है। कहते मेरे हरियाणा में फला में आप प्रचार कर रहे हैं, तो मेरे हरियाणा से निकलिए, आई गेस। पर मैं तो उन्हें नहीं राय दे रही, क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रश्न नहीं पूछा, पर बाकियों ने प्रश्न पूछा तो वो चाह रहे थे कि मैं उत्तर दूं, तो इसलिए मेरे हरियाणा पे अटके हुए हैं। इसलिए उनके लिए चंडीगढ़ वाले, जम्मू वाले, पंजाब वाले बहुत कसी हुई चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें तो एक साधारण साधक क्या बोलेगा कि भाई निकलो इनसे, हम नहीं बोल सकते। इन्हें तो साधना ही करना है। इनको तो साधना ही करना है, अपने पर ही फोकस होना है और अपने को ही आगे बढ़ाना है। सो यही इनका है। कहते हैं क्या फ्यूचर में लाभ होगा? फ्यूचर ही तो है, 10 साल हो गए। क्या सोच के लिख रहे हैं ना, क्या सोच के लिख रहे। देखिए कितने स्टक हैं,
मानो वहीं पे थमे हुए हैं पास्ट में कि फ्यूचर में इस तरह की दीक्षा चलेगी। अरे 10 साल हो गए, ये फ्यूचर ही है। हाँ, 2012 ये फ्यूचर है, आज ये फ्यूचर है 2022। 10 वर्ष हो गए, ये फ्यूचर बन चुका है, अब पास्ट बन गया है। तो हम यही कह रहे हैं कि अरे भाई, पास्ट में सब कुछ हो चुका है, होती रही है। 10 साल हो गए दीक्षा को। सो यहाँ तो ये कोई पुराना लेके आए हैं, उठाया है, 10 वर्ष पुराना कोई लेख उठाया है, ये प्रश्न उठाए हैं। अगर तो फ्रेश प्रश्न है तो फिर तो साधक जी अटके हुए हैं, अटक गए हैं कहीं। सो प्रार्थना कीजिएगा कि वे आगे बढ़ सकें। पर मुश्किल होता है, मुश्किल होता है जहाँ कोई अटका होता है, मुश्किल होता है उनके लिए, क्योंकि कई बार राम भक्त तो अटका नहीं होता, लेकिन राम भक्त होना जरूरी है सच्चे मायने में। राजनीतिज्ञ और ऐसी पॉलिटिक्स की बात, ये पॉलिटिक्स की बातें, हम पॉलिटिक्स की बातें यहाँ नहीं करते। सो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी आप लाए, शायद आपको भी नहीं पता होगा, ये अभी फ्रेश क्वेश्चंस हैं या नए प्रश्न हैं, पुराने प्रश्न हैं, बट हम लोग तो आगे मूव कर चुके हैं। इस तरह से हमारे लिए गुरु बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। वे जानते हैं कि हमारे पास एक नहीं है। वे जानते हैं कि हम ग्रंथों से सीख सकते हैं। वे जानते हैं कि हमारी सोच ऐसी है कि हम ग्रंथों से सीख सकते हैं। इसलिए इसी चीज़ के लिए एक छोटा सा, महाराज की इतनी बड़ी फुलवारी है, इतने तरह के लोग हैं, एक छोटा सा उन्होंने हमें भी कोना दिया हुआ है रामोपासना का, जहाँ जैसे उनकी रियल सेंस में साधना है, वहाँ नए साधक भी आते हैं, नॉन दीक्षित भी आते हैं और पुराने साधक भी आते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त वो छोटा सा कोना है, जहाँ पर रियल सेंस में स्वामी जी महाराज ने जो टीचिंग्स कही हैं, वो उनका वर्ड टू वर्ड, अक्षर अक्षर पालन होता है। और ये तो गारंटी है, अक्षर अक्षर पालन होता है हर चीज़ में। और हाँ, पालन कर सके ना कर सके वे बात अलग है, पर किया वैसी जाता है, ये चीज़ है। और बहुत दया है प्रभु की, हमें भी एक छोटा सा कोना मिला हुआ है। सो हम बड़े खुश हैं उसमें। और स्वामी जी महाराज, हम खुश हैं। हमारी खुशी उनकी खुशी से झलकती है, तभी हम खुश हैं। अगर गुरु खुश नहीं है तो हम कैसे खुश हो सकते हैं। सो गुरुजन खुश है तो हमारी खुशी तभी झलकती है कि हमारे गुरुजन खुश है हमसे बहुत। सो इसलिए हमें संशय नहीं है कि हमारे गुरुजन हैं, हमें कोई संशय नहीं है, हमें कोई डाउट्स नहीं है। हर चीज़ वे करवा रहे हैं, और हमारे पास तो पदार्थते भी हैं। सो इसलिए हम परिपूर्ण हैं। आगे वर्षों के लिए भी परिपूर्ण है, क्योंकि उस संगति में बच्चे भी बैठते हैं, फ्यूचर जनरेशन भी उसी संगति में बैठती है जहाँ महाराज पधारते हैं और उनके प्रवचन होते हैं। तो जो फ्यूचर जनरेशन है उनको बहुत सुंदर मार्गदर्शन मिल रहा है। जब जब उनकी ड्यूटी होती है, बैठते हैं वे और सुनते हैं गुरुजनों को। सो बहुत बहुत सुंदर बात है। और और न केवल वे सुनते हैं बल्कि उनके आगे परफॉर्म करते हैं। बहुत बहुत सुंदर मानते हैं। एक बच्चे का बर्थडे था और उसका मैसेज आया कि आंटी देखिए, आज मेरा बर्थडे है और आज मेरी ड्यूटी भी लगी है सत्संग में। सो देखिए, महाराज के आगे, हाँ, महाराज के आगे गाते हैं बच्चे और परफॉर्म करते हैं, उन्हीं के संरक्षण में पल रहे हैं। तो
हम तो पूरे हैं। हम तो पूर्ण है, हमें तो पूर्ण कर दिया उन्होंने हर रोज आके। सो इसलिए हमें हमें नहीं है कि हमारे गुरु नहीं है। हम ये वाली कैटेगरी के लोग नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसे प्रश्न भी किस तरह आनंद दे देते हैं, और गुरु ने कृपा ही इतनी की होती है तो क्या करें। सब उनका ही खा रहे हैं हम तो, उनकी कमाई सब कुछ उनका। पेज 160 श्री रामायण जी, पेज 160। राम मुख पर पड़ते हुई एक सब आंखें तनी, गगन तक में गूंजती थी राम की जय जय धुनी। मुख कमल पर नयन अरिदल सुचि कट किलोल थे, सर्वजन मन राम सर में रखते हंसन मोल थे। मधुर मूर्ति एक मन जनी रखते अंडोल थे, प्रेम भक्ति स्नेह समादर उनके सब अतोल थे। तथा भावुक जनों में से राम रथ जा रहा, उसके पीछे जन सागर चला लहरें खा रहा। राम रथ रत्नों में बिंबित था सूर्य समा रहा, रश्मि वेश उतार कर उस शुचि में नहा रहा। मुकुट हीरों के रश्मि रवि रश्मियों से सटी, हो सुनहले रूप में सुसरित नहरों में बटी। देव दर्शन को समझो सूरों की सटे पटी, आर्य भूषण रत्न चमचम राम तन में थी जटी। रूप राशि तुल्य में सबने जंचित एक हो, वे भूल भेद तू मैं के तदा कारणे कहो। भाव प्रीति हर्ष भक्ति में लय थे एक में कहो, राम बसते थे जनों में एक निश्चल टेक हो। पितृगृह द्वार में वे जन को निहारते, कई शशि जो अस्ताचल से कला सब संहारते। रुके जन जो सिंधु तट पर रुके ठाटे मारते, राम यश गाते रहे सब धन्य धन्य पुकारते। तीन जोड़ी गए रथ से उत्तर फिर पैदल चले, निरखते सुदृश्य सुंदर बेल तरु फूले फले। राम राजन तपोर में उतरा वो भानु तले, उनको देते थे आदर भृत्य भद्र शुचि भले। मात पिता मात समीप जाकर नमस्कार उसने किया, उन्हें देख उदास बैठे हिल गया उसका हिया। हर्षहीन में थे दोनों ज्योति रहे यथा दिया, दशा देखा भूतपूर्व राम का तड़पा जिया। परम प्रेमी था प्रिय सुछूता पितृ चरण को, बड़ा चुप निहारता पिता पुत्र अनुपम वर्ण को। करता अश्रुता बोला राम उस मन हरण को, बोल सका ना कुछ अधिक व्ययता जन हो मरण को। दुख दारुण दृश्य देखा राम ने भूपाल का, उसके मृदु दिल को लगा वह स्पर्श विषम व्याल का। हिला वैसे पैर तक जो पत्ता ताल तमाल का, पीत पीपल पानवतो हुआ वर्ण विशाल का। उपले थे सांस लंबे दुखिया बहुत हो रहे, टपकते थे अश्रु टप टप हाँफते थे रो रहे। मूर्छा में आते फेफे चेतन थे खो रहे, हक्के बक्के होके राघव सोचते ही तो रहे। मैं नहीं से होकर ही नम्र राम बोले मात को, होता अतुल हर्ष पहले मुझे देख सतात को। आज क्या है कष्ट पीड़ा मृदु इनके घात को, यदि दोष अपराध हो मम तो कहो उस बात को। कुपित हो मम दोष से यदि इन्हें आप मनाइए, दोष सब अपराध में क्षमा देवी कराइए। कुपित हो मम दोष से यदि इन्हें आप मनाइए, दोष सब अपराध में क्षमा देवी कराइए। अभी भी जब जा रहे थे रथ में प्रभु, तो महाराज उनके उनके उनका वर्णन कर रहे कि उनके शोभा का,
उनके उनके किस तरह लोग उन्हें देख रहे, किस तरह उनका उनका शोभा सब कुछ इस तरह से कर रहे, सब सब तो बहुत ही महाराज बहुत प्यारा वर्णन कर रहे प्रभु के उनके उनके रूप का, जिस तरह वे गए और अब आ गए अपने पिता अपनी माँ के, मध्यमा माँ के महल में आए और जैसे ही उन्होंने उनको नमस्कार किया, उन्होंने देखा मेरे पिता बहुत उदास है, जो कि उन्होंने कभी उन्हें ऐसा देखा नहीं था। और एक बेटी का रोल बता रहे हैं, बेटे के भाव बता रहे हैं। महाराज ने बहुत सुंदर लिखा है श्रीमान जी में आगे भी कि प्रभु ने हर संबंध बहुत सुंदर निभाया है, बहुत सुंदर निभाया है। हर संबंध उन्हें निभाना बहुत सुंदर आता है। तो पिता के पास गए हैं, पिता तो बहुत उदास है और एकदम लिखा है हिल गए अंदर से, हिया हृदय हिल गया। ये तो एक है ना, एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि हिल जाते हम। कभी पूछते हैं कि अनुपमा हिल गए फिर ठीक हो गए, हाँ फिर ठीक हो गए, पर वो हिल तो प्रभु भी गए। और हम देखेंगे कि प्रभु क्योंकि मानव जन्म लिया है, मानवता की सारी इमोशंस जो हैं वो आती हैं और उसके बाद फिर प्रभु आगे चलते हैं ना, उस तरह से हिल गया हर्ष से ही, है ना, जैसे उनको देख के हर्षित होते, चमक जाते, कैसे चेहरे खिले होते, पर आज कैसे देखा हर्षहीन थे दोनों। जरूरी नहीं पिता ही, माँ भी, हाँ, और ज्योति लग नहीं रही थी दोनों में, कोई ज्योति है, ज्योति से ही ऐसी तड़प गए वो तो देख के, उनको ऐसे बैठा देख के उनका हिल गया सब कुछ। और परम प्रेमी था प्रिय सुत, सबसे प्रिय बेटे ने जब चरण छुए और पिता निहार रहे थे क्योंकि ट्रॉमा हुआ था उन्हें, शॉक में थे पिता भी, और बस निहार रहे कि और केवल एक ही शब्द निकला, राम। कुछ नहीं बोल सके वे। और प्रभु ने जब उनकी दुख दारुण दृश्य देखा और वे फिर से बोले महाराज कि सिर से पैर तक जैसे जमीन खिसक जाती है वैसे हिल गए और लंबे लंबे सांस ले रहे। उनके पिता बहुत दुखी हो गए, आंसू टप टप जाते, रोते जा रहे और फिर चेतनता खो रहे थे। देख रहे हैं राघव सब कुछ और हैरान, हक्के बक्के, है ना, क्या शब्द यूज किया महाराज ने, हक्के बक्के होके देख रहे हैं। बड़े प्यार से बोले माँ को कि मुझे देखकर तो पिता कितने हर्षित होते, आज क्या हो गया, आज क्या हो गया इनको, कि क्या दोष हो गया मेरा कि मुझे देख के ये ऐसे पड़े हुए हैं, हर्षित नहीं हो रहे, प्रेम नहीं उमड़ रहा। बता तो दो, क्या मेरा कोई दोष है, मैंने कुछ ऐसा किया, मेरे कारण ऐसा हो रहा है, प्लीज बता दो। अगर मेरे से दुखी हैं, मैंने कुछ कर दिया, आप इन्हें मनाइए ना। देखिए बच्चों को पता है बच्चों को कि कौन प्रिय है पिता की, तो क्या शब्द यूज किए, मनाइए ना आप इन्हें। हाँ, मेरे जितने भी दोष है करवा दीजिए ना, माफ करवा दीजिए ना। कौन ऐसा कह सकता है, वही कह सकता है ना जिन्हें पता है कि ये मेरे से बहुत प्यार करती हैं, तो बोल रहे हैं कि मेरी सिफारिश लगा दीजिए ना। बच्चों को ये भी पता है सबसे ज्यादा प्यार वे माता के कई से करते हैं, तो अपनी वे सिफारिश लगवा रहे हैं कि प्लीज इन्हें कह के मेरे अपराध क्षमा करवा दीजिए ना प्रभु। कहते ही इन्हें शांत बनाइए ना, ये ऐसे क्यों है। हम देखें कि जब हमने
ऐसी वार्तालाप करनी होती है, हम कैसे करते हैं, किन भावों से करते हैं। ये बात देखनी बहुत सुंदर है, अपने आप को अवलोकन करना। हम तो यहाँ पे यही देखते हैं कि मैं हर स्थिति में किस तरह एक्ट कर रहा हूँ, और क्या मैं मोहग्रस्त हूँ, क्या मैं क्या मैं गुरु, मेरे पे संकट आया है तो तब भी क्या मैं गुरु आज्ञा में रहता हूँ। बात ये आ जाती है, संकट हर परिवार पे आते हैं, पर हम क्या गुरु आज्ञा में रहते हैं, है ना। हम क्या क्या अगर बच्चा बीमार है, क्या हम कहते हैं महाराज कृपा कीजिए, कृपा कीजिए महाराज, ये तो सब आपका ही है। क्या हम ये कहते हैं, या फिर ये कहते हैं कि महाराज इसे ठीक करना ही होगा आपको, मैंने तब से राम नाम लिया है, इसे तो ठीक करना ही होगा आपको। या हम ये कहते हैं, हम ये कहते हैं कि महाराज आप ये सब, आप तो किसी का बुरा करते ही नहीं है प्रभु, आप तो किसी का अनिष्ट चाहते ही नहीं है प्रभु। जब आप नहीं चाहते किसी का अनिष्ट, तो मेरा तो अनिष्ट हो ही नहीं रहा भगवान, संभव ही नहीं है कि मेरा अनिष्ट हो, चाहे परिस्थिति कैसी मर्जी है, अनिष्ट है ही नहीं प्रभु, क्योंकि आप तो मंगल दाता हैं, और आप तो मंगल ही मंगल देते हैं। चाहे दिखने में वह परिस्थिति, महाराज ने कल शब्द यूज किए, हमें ऐसे लगता है कि कोई हम पर कोड़े मार रहा है, इतनी पीड़ा होती है, और हम प्रभु को उलाहने देने शुरू कर देते हैं। तो प्रभु कहते हैं तुम मेरी करनी में दोष देख रहे हो, मैं तो प्रेम के वशीभूत ये सब लेके आया हूं तुम्हारे लिए, ताकि जितना आवरण पड़ा है तुम्हारी आत्मा के ऊपर वो सब धुल जाए। मैं तो तुमसे प्यार के कारण ये सब लाया हूं, मैं तो मंगल ही मंगल कर रहा हूं। तुम मुझ में दोष क्यों देख रहे हो, मेरी करनी में दोष क्यों देख रहे हो। ये चीज ये हमें देखना है कि जब विपदा आती है, मैंने अपने गुरु के साथ कैसी वार्तालाप की है। मैंने माना है कि हाँ प्रभु, ये जो विकट समय संसार की लैंग्वेज में है, तो ये तो मेरा और सबके लिए मंगल ही लेके आया है, या हम ये मानते हैं, या हम ये कहते हैं। बहुत ये गुरु आज्ञा में रहने के लिए तो बड़ा ये चाहिए कि हम इतनी विकट परिस्थिति को भी बोलें कि प्रभु मेरा मंगल ही मंगल हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा नाम जाप हो रहा है, और आप जो मेरे अंग संग हो वो तो अमंगल देते ही नहीं है। तो ये जो परिस्थिति का रंग रूप ऐसा है, इसमें भी मेरा मंगल ही मंगल हो रहा है प्रभु, क्योंकि आपको अमंगल देना तो आता ही नहीं है। रूप सिर्फ अलग है, पर उसके पीछे तो कृपा ही निहित है। देखने का रूप अलग है, पर उसके पीछे तो भारी भरकम कृपा ही निहित है। पर अगर हम ये मान लें तो हमारे गुरु बड़े खुश, और प्रभु तो मुस्कुराते। राइट? आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन हम गुरु आज्ञा में रहकर गुरु जो चाहते हैं माने, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। भजनों में भी जो लाइनें मेरे गुरु के साथ विचार नहीं मिलते, मैंने नहीं गाने। हाँ, एक किसी ने भजन पीछे गाया, तुम मुझे कह दो कि मैं तेरा हूं तो मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर दूं। नो, ये हमारे गुरुजन के ऐसे विचार नहीं है कि हम प्रभु से शर्तें करके उनसे प्रेम करें। नॉट एट ऑल। आप दिखाओ ना दिखाओ, अब तो प्रेम कर लिया, आप कुछ करो ना करो,
अब तो प्रेम हो गया। ये है, ये है। शर्तें नहीं होती प्रेम में कि मुझे तुम कहो मैं तेरा हूं, तब मैं सब कुछ कर लूंगा। नहीं जी, हमारी ये बुद्धि तब भी तो बिल्कुल भी नहीं करने देगी। आपको लगता है कि आप कर लोगे। जो भी सिंगर हैं, जिनका भी भजन गाया, वो ऐसे ही नहीं होने वाला सीधा कुछ भी। तुम अगर ऐसे करो तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसे ये प्रेम ही नहीं है। प्रेम तो है प्रेम भाव में, बस करते ही जाए। प्रेम भाव में ये होता है। उसमें उसमें शर्तें नहीं होती। प्रेम में शर्तें नहीं होती। प्रेम में शर्तें नहीं होती। महाराज ने कहा है कोई शर्त नहीं होती, बिना शर्त के चलते हैं। मुझे यकीन है आप मेरे साथ हो, मुझे यकीन है आप मेरा मंगल ही मंगल करते हो। चाहे दिख रहा है मंगल हो रहा है कि नहीं हो रहा संसारी नजर से, पर आपकी नजरों में तो मंगल ही मंगल है। आप सौभाग्य के दाता है, मेरा तो सौभाग्य ही सौभाग्य है। मेरे साथ राम नाम है, मैं राम नाम इस विकट परिस्थिति में जप पा रही हूँ, जप पा रहा हूँ। मेरे तो मंगल ही मंगल है, मेरा तो मंगल ही मंगल है। सो हर पृष्ठ से हम सीखते हैं, हर पृष्ठ से हम सीख रहे हैं, और जो भी हम पढ़ें उसे जीवन में उतारना है। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। जितनी देर हो सके बैठे। जय जय राम।